श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 मई यानी कि बुधवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आप अपनी फैमिली में बहुत सारी खुशियां चाहते हो ना, तो आज रात में 2 चौमुखी दीपक चुपचाप अपने घर पे जला देना। बहुत सालों के बाद ऐसा मौका आपके पास में आया है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आप सभी लोगों को जरूर करना, ठीक है ना। लेकिन वो 2 चौमुखी दीपक जो आपको लगाने हैं वो कहाँ पे लगाने हैं, इन सभी की बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम लोग दीपक की बात करते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो आपको भी मिट्टी का दिया लेना, उस मिट्टी के दीपक में आपको इस तरीके से चौमुखी दिया लगा देना। बत्ती लगा दिया चौमुखी, इसके अंदर आपको डालना होगा घी। क्या डालोगे? घी। जो दोनों दीपक लगाने ना, उन दोनों का तरीका डिफरेंट है, समझिएगा। इसको उठाना और इस दीपक को आपको उठाना होगा आपके ही घर में, कहीं भी बाहर नहीं जाना आपको। आपके ही घर में जो भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा लगी हो, उन्हीं के पास जाएंगे और उस चौमुखी दीपक को वहां पे रखेंगे। अब ध्यान यहां पे एक चीज का रखना होगा, आपको उस दीपक को जलाने से पहले आपको लेनी होगी 3 दूर्वा। जो हरी वाली दूर्वा नहीं आती है, वही 3 दूर्वा लेनी है। और उस 3 दूर्वा को पहले दीपक के नीचे रख देना। कहां पे रखोगे? दीपक के नीचे 3 दूर्वा को रखेंगे और उसी दूर्वा के ऊपर चौमुखी दिया आपको भगवान गणेश का एक बहुत ही स्पेशल सा नाम है, मयूर ध्वज भगवान के नाम से आपको प्रज्वलित करना है, आपको जलाना है। ये तो बात हो गई पहले दीपक की, जो कि आप सभी लोगों को भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा के पास लगानी है ना। पहला काम हुआ। दूसरे हम लोग काम की बात करते हैं। जो दूसरा दीपक होगा आपको अपने घर की मेन गेट पे लगाना है। यहां भी चौमुखी लगाओगे, लेकिन तरीका चेंज होता है। आपको उस चौमुखी दीपक को कौन सा लगाना होगा? घी का दिया लगाना है, चौमुखी दीपक। लेकिन जब आप इस दीपक को जला रहे हो तो आपको उस दीपक के नीचे एक चुटकी हल्दी डाल करके, और उसके बाद में आप अगर उस दीपक को जलाते हैं तो आपके घर पे आने वाली जो भी बला होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, वो आपके घर से बाहर चली जाएगी। ध्यान क्या रखना है? दूसरे दीपक के नीचे क्या डालोगे? हल्दी डाल करके दीपक लगाएंगे। और जो मैंने आप लोग को ये भगवान गणेश के पास में दीपक बताया था, जो दूर्वा के ऊपर दीपक को लगाना है। जब दीपक ठंडा हो जाए तो उस दूर्वा को उठाना और किसी भी पेड़ के नीचे ले जा करके छोड़ करके चले आना। आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी होगी, सकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, जिस कारण से आपकी फैमिली, आपके परिवार में बहुत संकट आता है, वो समस्या आपके घर से खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। करना जरूर है सभी को। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के, हम लोग अपने दूसरे उपाय की। और ये दूसरा उपाय भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आप अपने घर की बरसों पुरानी कोई भी ऐसी बीमारी होगी, उसे आप बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय है, समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको लेना होगा बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे? आपको लेनी है मात्र 1 बेलपत्र, ठीक है ना। बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र को लेने के बाद में तांबे का लोटा लेंगे। नियम समझिएगा इस उपाय का ध्यान से। आपको इस तांबे के लोटे में जल तो भरना है, लेकिन इस जल के अंदर कुछ डालना नहीं है। अब तरीका समझो। आपको क्या करना है? अपना राइट हैंड, क्या अपना दाहिने हाथ पे सबसे पहले आपको एक बेलपत्र को रखना है, और उस बेलपत्र के ऊपर आपको इस कलश को रखना होगा, ठीक है ना। रख दिया कलश को। फिर आप वैसे का वैसा ही लेकर के आपके घर में जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हो, एक बार लेकर के घूमेंगे। और जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है बरसों से, उसके हाथों से एक बार उस कलश को, उस तांबे के लोटे को टच कराएंगे, स्पर्श कराएंगे, ठीक है ना। स्पर्श कराने के बाद में सबसे पहले बेलपत्र के तांबे के लोटे के नीचे से जो बेलपत्र है उसको उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे 2 काम आपको करना है। पहला काम क्या करेंगे? जब जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को यहां से रोक लेना। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे? जब आप इस जल को रोक लेंगे, उसके बाद में ये जो आपने यहां पे बेलपत्र को समर्पित किया था, इस बेलपत्र को उठा करके मयूर ध्वज भगवान के नाम से भगवान गणेश पे ऊपर समर्पित करके, और इस रोके हुए जल को उस बीमार इंसान को ले जा करके थोड़ा सा आचमन करा देना। उसकी जो बीमारियां होंगी, जो भी तकलीफें होंगी उसकी बॉडी की, धीरे धीरे करके दूर होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। करना जरूर है सभी को। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा ये उपाय था, है ना।
दो उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है ये है किसी को भी कंट्रोल में करने का। कहने का मतलब है किसी को आप अगर अपने वश में करना चाहते हो। मैं आपको बार बार बताता हूं, वश में करने का ये मतलब नहीं है किसी से अपनी बात को मनवाना, जबरदस्ती मनवाना नहीं। अगर कोई भी इंसान आपके घर का ऐसा है जो गलत दिशा में चला गया है, वापस नहीं आ पा रहा उस दिशा से, तो आप उसको वापस ला सकते हो। कोई इंसान गाली गलौज करता है, गलत संगति में है, तो आप उसे सुधार सकते हो। ये होता है वश में करने का मतलब। अब वो वश चाहे आप आपके हस्बैंड के ऊपर कर सकते हो, अपने बच्चों के ऊपर कर सकते हो, अपनी वाइफ के ऊपर कर सकते हो, फिर किसी के ऊपर भी, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको चावल का दाना दिख रहा है, तो 31 चावल के दाने लेंगे। 31 किसका? बुधवार की अष्टमी पे करने वाला ये उपाय है। 31 चावल के दाने लेंगे। लेने के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से सफेद रुमाल। कुछ जरूरी नहीं है कि वो रुमाल नया ही लेना है, नहीं, कोई भी आपके घर में साफ सुथरा रुमाल है उसको लेंगे। जितने भी 31 चावल के दाने आपके पास में हैं, इन सफेद रुमाल के ऊपर उन चावल के दानों को रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में इसकी बहुत ही टाइट सी पोटली बांधोगे, ठीक है ना। पोटली बनाने के बाद में आप पोटली बनाने के बाद में आपके घर का जो भी इंसान है, चाहे वो बीमारी से परेशान हो या बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, गलत संगति में है, आप जिस इंसान को वश में करना चाहते हो उसके ऊपर से सर से लेकर के पैर तक उस सफ़ेद कपड़े को 7 टाइम्स घुमाना है। 7 बार घुमाना होगा। कितनी बार? 7 बार घुमाओगे ठीक है ना, सॉरी, घुमा लिया 7 बार। अब 7 बार घुमाने के बाद में आपको उस पोटली को उठाना है और आपके ही घर के आसपास में कोई भी भगवान गणेश का मंदिर हो, कौन सा? भगवान गणेश का कोई भी मंदिर हो जहां पे उनकी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, उसको लेके जाएंगे। चुपचाप उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके रख करके चले आना। यकीन मानिए वो इंसान आपके बिल्कुल कंट्रोल में होगा। अगर वो गलत दिशा में जा रहा है, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा, चाहे आप सही बोल रहे हो फिर भी आपकी बातें नहीं सुन रहा है, तो इंसान धीरे धीरे करके सुधर जाएगा और आपकी सारी बातों को मानेगा और आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, इज्जत भी करेगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि इस वीडियो का सबसे छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय है ना। तो ये उपाय जब भी आती है बुधवार की अष्टमी या फिर शनिवार के दिन का ये उपाय मैं आपको जरूर बताता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट। अगर कर्ज में डूबे जा रहे हो, पैसे घर में टिकते नहीं है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। देखो उसके लिए आपको लेना होगा 2 लौंग के टुकड़े। अब लौंग का टुकड़ा लेने का मतलब क्या है कि लौंग के जो फूल हो ना वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, उसमें फूल लगे हो। सिर्फ 2 लौंग लेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे। साथ ही साथ जो मैंने आपको 2 लौंग बताया उन 2 लौंग को डाल देंगे। चाहे शनिवार का दिन हो या फिर बुधवार की अष्टमी हो या फिर सोमवार की अष्टमी हो, ये 3 तिथियों में से कोई भी एक तिथि आपको नजर आ जाए या फिर आपके सामने पड़े, उसको लेकर के जाएंगे और सबसे पहले उस तांबे के लोटे को लौंग के साथ में भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करेंगे, रिद्धि सिद्धि के नाम से। किसके नाम से समर्पित करोगे? रिद्धि सिद्धि के नाम से आपको समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में वहां पे बैठ करके पूजन अर्चना जो भी प्रार्थना करनी हो प्रार्थना करेंगे। थोड़ी देर के बाद आप इस कलश को उठाएंगे, चाहे उसी दिन या फिर अगले दिन लेकर के जाएंगे वट वृक्ष के नीचे, यानी कि बरगद पेड़ के नीचे लेकर के जाएंगे और पूरा का पूरा जल लौंग के जल के साथ में समर्पित कर देना। जो इंसान आपका पैसा बाकी है वापस नहीं कर रहा है, फिर जिस कारण से आप किसी का पैसा बाकी हो वापस नहीं कर पा रहे हो, वो इंसान का पैसा जरूर वापस होगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को बुधवार की अष्टमी पे करने वाले सबसे प्यारे 4 उपाय बताएं। जो उपाय आपके अकॉर्डिंग अच्छे लगते हो, प्यारे लगते हो, आपके अकॉर्डिंग अच्छे हो, फैमिली के अकॉर्डिंग अच्छे हो, उपाय को करेंगे। कुछ पूछना है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ़ोन पर बातें करनी है तो द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करिएगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।